हेलो स्टूडेंट। तो मैं नहीं हूँ, मतलब मैं आपकी टीचर नहीं हूँ। ये महाशय जो हैं, अभी मैं ये कैरेक्टर हूँ। तो ये हैं हमारे मिंटू भाई साहब, जो आज आपको कुछ बताने वाले हैं और ये चाहते हैं कि प्लीज़ सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। तो बिल्कुल इनकी बात को ध्यान से सुनना है ना। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं कि ये महाशय हमें क्या बताने वाले हैं। तो ये बता रहे कि सॉफ्टवेयर क्या है। आज मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों मतलब इंस्ट्रक्शंस, डेटा या प्रोग्राम का एक समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर को चलाने और विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में यह कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस या उपयोग कर सकते हैं। तो ये बात है। सॉफ्टवेयर शब्द की खोज 1953 ईस्वी में। सॉफ्टवेयर शब्द का सबसे पहला लिखित उपयोग 1953 में रिचर्ड कारहार्ट, फिर से नाम रिपीट कर रही हूँ, रिचर्ड कारहार्ट ने एक रिसर्च पेपर में किया था। लोकप्रिय बनाने का श्रेय 1958 में गणितज्ञ और सांख्यिकीविद जॉन टुकी ने सन 1958 में एक अमेरिकी गणितीय पत्रिका में इस शब्द का उपयोग किया, जिसके बाद यह शब्द पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। दुनिया का जो पहला सॉफ्टवेयर बना वो बना 1948 में। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि सॉफ्टवेयर पे लिखा गया वो लिखा टॉमी किलबर्ग ने, ठीक है। इसे 21 जून 1948 को मैनचेस्टर बेबी नामक कंप्यूटर पर सफलतापूर्वक चलाया गया था। तो फिर एक क्वेश्चन तो बन गया, वो क्या कि ये मैनचेस्टर बेबी नामक कंप्यूटर पर सबसे पहला सॉफ्टवेयर चलाया गया था। प्रोग्रामिंग की जननी, ओके। कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहली प्रोग्रामर एडा लवलेस। तो मैम मदर ऑफ कंप्यूटर आप जिसे बता रही थी एडा लवलेस, तो वो मैडम ये हैं। यस बिल्कुल, को माना जाता है जिन्होंने 19वीं शताब्दी में चार्ल्स वेबेज के मैकेनिकल कंप्यूटर के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा था। कंप्यूटर का दिमाग और आत्मा, यदि हार्डवेयर जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर एक मृत लोहे के डिब्बे के समान है। जैसे हमारा ब्रेन ही ना हो तो मैम हमारी बॉडी तो किसी काम की नहीं है, ठीक वैसे ही बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर संचालित नहीं होता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो मैम इसका मुख्य काम यूज़र मतलब उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक पुल बनाना है। अब वो वाला पुल मत समझना, मतलब ये दोनों के बीच में काम करेगा ताकि यूज़र कंप्यूटर से अपनी भाषा में काम करा सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? यह कंप्यूटर को चालू करने और उसे संभालने का काम करता है। इसके बिना कंप्यूटर बूट मतलब स्टार्ट भी नहीं हो सकता। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आ सकता है? विंडोज़ आ सकता है और एंड्रॉयड आ सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हाँ मैम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में तो बिल्कुल बताइए। तो लीजिए सुनिए, यह यूज़र के खास कामों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जैसे टाइपिंग के लिए एमएस वर्ड, इंटरनेट चलाने के लिए गूगल क्रोम और फ़ोटो एडिट करने के लिए फ़ोटोशॉप। मैम ये मेलवेयर वायरस क्या होता है? मैंने तो कभी थोड़ा थोड़ा सुना है, तो प्लीज़ आप बताइए। तो बिल्कुल यह भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन इन्हें कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने मतलब मैम डेटा को चुराने या फिर सिस्टम को धीमा करने के लिए गलत इरादे से किया जाता है। तो इसका मतलब ये है मैम कि अगर हमारे कंप्यूटर में मेलवेयर या फिर वायरस है तो मैम ये तो हमारा डेटा चोरी कर लेगा। तो बिल्कुल सही कहा आपने।
अब ये डेटा प्रोसेसिंग क्या है? सॉफ्टवेयर का उपयोग कच्चे डेटा को इनपुट के रूप में लेकर उसे प्रोसेस करना और यूज़र के समझने योग्य उपयोगी जानकारी में बदलना, यही तो है डेटा प्रोसेसिंग। जैसे मैम सारी सब्जियां हम लेकर आ गए, ठीक है, हमने कट कर दिया, हमने खाना बनाया, तो खाना बनाने का जो प्रोसेस है वही तो है, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया आपको कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है? बिल्कुल मैम। अब ये हार्डवेयर को नियंत्रित करना, ये क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी इनपुट मतलब डिवाइस जैसे कि माउस, कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर को निर्देश देता है कि उन्हें कब और क्या काम करना है। मल्टीटास्किंग, अब ये मल्टीटास्किंग क्या है मैम? हाँ, हमारी मम्मी भी मल्टीटास्किंग है मैम, एक साथ बहुत सारे काम कर लेती हैं। खैर उस पे नहीं आते, अभी हम मल्टीटास्किंग पे आते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न सॉफ्टवेयर की वजह से ही आज हम एक ही समय में कंप्यूटर पर गाने भी सुन सकते हैं, कोडिंग भी कर सकते हैं और इंटरनेट से फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं मैम। और अगर हम चाहें तो एमएस वर्ड पे भी काम कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है आइए जानते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर बिल्कुल मुफ्त होते हैं, मतलब पैसे नहीं लगते उसके, और उनका कोड भी देख या बदल सकता है, जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या वीएलसी मीडिया प्लेयर। सॉफ्टवेयर अपडेट्स, मैम कभी कभी हमें कपड़े धुलने की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं, ठीक वैसे ही तो क्या हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आता है तो हमें उसे अपडेट वगैरह करने की ज़रूरत होती है? हाँ मैम, हमें याद आया, हम तो अपना मोबाइल फ़ोन अपडेट करते हैं, जैसे हमें व्हाट्सएप पे अपडेट आ गया या फिर यूट्यूब पे। अपडेट क्या है वो हम जानते हैं। चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं। समय के साथ सॉफ्टवेयर में सुधार किया जाता है ताकि नए फीचर्स जोड़े जा सके, कमियों को दूर किया जा सके, यही तो है। कमियों मतलब बग्स को ठीक किया जा सके और कंप्यूटर को साइबर हमलों से सुरक्षित रखा जा सके। तो मैम समय समय पर हमें हमारे लैपटॉप को, हमारे फ़ोन को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। तो आज हमने कितनी सारी बातें सीखी, बहुत ज़्यादा मैम, सारी की सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।